अर्शी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी जो ना जाने कितने वक्त से अलग अलग प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करके उनसे काम मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक प्रोड्यूसर को अर्शी का काम बहुत अच्छा लगा है और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अर्शी से कराना चाहता है। वो अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने चली गई। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को बताया कि उसे मेहंदीपुर बालाजी जाकर एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी। इस काम के लिए उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को 10 दिन का टाइम दिया और उसके साथ 5 लोगों की टीम भी दी। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को एक राजन नाम के आदमी का नंबर भी दिया और कहा कि राजन वहाँ का लोकल मैनेजर रहेगा। अर्शी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुँच गई थी, लेकिन मंदिर पहुँचते ही अर्शी को एक अलग ही सेंसेशन फील होने लगी। वह एक्साइटेड तो थी, मगर उसके साथ साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। जब अर्शी एक्सप्लोर कर रही थी, अर्शी ने वहाँ ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी। आंगन में कुछ औरतें बैठकर अजीब सी हरकतें कर रही थी। कोई औरत चिल्ला रही थी, कोई पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी। राजन ने अर्शी को बताया कि अगर कोई उसका नाम पुकारे तो पलटकर नहीं देखना। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिले उसे घर लेकर बिल्कुल भी मत जाना। अर्शी ने ऐसी बातें पहले भी सुनी थी। उसकी माँ उसे बताया करती थी कि बालाजी मंदिर में भगवान की बहुत ही ताकतवर शक्ति है जो लोगों को शैतानी काली शक्तियों से बचाती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो वह काली शक्तियाँ उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेती है। इसके बाद अर्शी मंदिर में दर्शन करने गई और पंडित जी ने उसे प्रसाद भी दिया। उसने प्रसाद तुरंत वहीं खा लिया और फिर मंदिर से बाहर आने लगी। उसके आसपास भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए पूरा ध्यान मंदिर से निकलने पर था। जब अचानक अर्शी को किसी ने पीछे से पुकारा। राजन की बताई बात अर्शी के दिमाग से निकल गई और उसने पलटकर पीछे देख लिया। वहां कोई भी नहीं था। अर्शी मंदिर से बाहर तो आ गई थी, मगर अब उसका माथा बहुत तेज दर्द से फटने लगा था। मंदिर से वापस आते ही अर्शी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अर्शी का मन बहुत भारी होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ठीक से सांस नहीं आ रही हो, और इसलिए अपने होटल पहुंचते ही अर्शी रूम में जाकर दवाई लेकर सीधा सो गई। सोते सोते अचानक ही अर्शी को एक सपना आया जिसमें एक काला साया अर्शी का गला दबा रहा था। अर्शी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। अचानक अर्शी की नींद खुल गई। वह पसीने में लथपथ हांफते हुए उठी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगी। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसके दिल की धड़कन एक बार को रुक सी गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर लेटा सो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, किसी के बहुत तेज सांस लेने की आवाज।
अर्शी ने मुड़कर देखा तो उसके बाथरूम की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी। वह बाथरूम की तरफ गई तो वहां कोई भी नहीं था, मगर वह जैसे ही मुड़ी उसने देखा कि उसका शरीर अब बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को कवर किया हुआ था और वह तेज सांसें लेने की आवाज अर्शी के शरीर से ही आ रही थी। वह जैसे ही अपने शरीर के पास गई, अचानक से उसके शरीर ने अपना सर उठाया और अर्शी का दिल बुरी तरह हाथ में था। अर्शी का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था, और तो और उसके चेहरे पर नाक या होठ नहीं थे, सिर्फ 2 लाल आंखें थी। ये देखकर अर्शी बहुत जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने बेड पर ही थी। उसे रियलाइज हुआ कि वो तो बस एक सपना देख रही थी, मगर वह सपना बिल्कुल असली जैसा था। अगले दिन से अर्शी और उसकी टीम ने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के आसपास शूटिंग शुरू कर दी। अर्शी वैसे तो अपने काम में खूब मन लगा रही थी, मगर उसकी तबीयत 4 दिन से काफ़ी खराब हो रही थी और उसके पूरे शरीर पर रैशेस भी हो रहे थे। जब अर्शी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तो उन्होंने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया और हड़बड़ी में मंदिर के स्टाफ से अर्शी को एक रूम में बंद करने को कह दिया। उस पुजारी ने बताया कि अर्शी पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया पड़ गया था और उसके शरीर के रैशेस कोई बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर पर उस काली आत्मा के भरते हुए कब्जे के निशान थे। अचानक ही कमरे में अकेली बंद अर्शी को दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसके शरीर के निशान अब पूरी तरह उसकी बॉडी पर फैल गए थे। अर्शी बेहद डरावनी लगने लगी थी। वो बार बार दरवाजे पर अपना सर मारकर दरवाज़ा पीटने लगी और अचानक से वो एक आदमी जैसे भारी आवाज़ निकालने लगी। वो उसी शैतानी आवाज़ में पुजारी को गाली देने लगी। पुजारी अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर उस कमरे में गए और अर्शी का एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक करने लगे। यह पूरा प्रोसेस अर्शी की टीम रिकॉर्ड कर रही थी। अर्शी पूरी तरह पोजेस हो गई थी। वह बार बार अपना सर जमीन पर पटक रही थी। अचानक ही अर्शी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। पहले तो उसने अपनी टीम के कैमरे लिए और वो जमीन पर पटक कर तोड़ दिए और फिर उसने वहां मौजूद एक पुजारी का गला पकड़ लिया, उसे हवा में उठा लिया, लेकिन बड़े पुजारी ने फौरन ही उस पर लाल मिर्च डाली। अर्शी ने पुजारी का गला जैसे ही छोड़ा, सबने उसे पकड़कर चेन से बांध दिया। 2 दिन तक एग्जॉर्सिज्म करने के बाद अर्शी के अंदर से वो काली आत्मा निकली। अर्शी ठीक तो हो गई, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसे अपना एग्जॉर्सिज्म बिल्कुल याद नहीं था, मगर अपनी टीम की बातें सुनकर वो हैरान रह गई। इस इंसिडेंट के बाद अर्शी को उस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और अर्शी ने फिल्में बनाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर अर्शी कभी समझ नहीं पाई कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ।